अस्सलाम वालेकुम, आई एम सफ़ीर खान। आई होप आप तमाम बेखैरियत से होंगे। लास्ट वीडियो में हमने रशिया के वीज़ा पे बात की थी। आज स्पेशल तौर पे आपको डिटेल के साथ बताऊंगा कैसे आपकी एप्लीकेशन होनी चाहिए, बिकॉज़ ये वीज़ा बहुत अच्छा है। जो कि रशिया एम्बेसी की तरफ से न्यू अपडेट आई है, उसमें उन्होंने बताया है कि ये वीज़ा रिजेक्ट किसी का भी नहीं होगा, लेकिन उसकी शर्त ये है कि जिसने प्रॉपर तरीके से स्टेप्स फॉलो किए हों, यानी जो उसकी एप्लीकेशन है वो उस तरीके से होनी चाहिए जिस तरीके से उन्होंने बताया है, या जो डॉक्यूमेंट्स उन्होंने मांगे हैं अगर वो आपके पास पूरे हैं, आपकी एप्लीकेशन अच्छे तरीके से लिखी गई है। आपको एप्लीकेशन का पैटर्न बताऊंगा कि कैसे आपने एप्लीकेशन में लिखना है, आपने एप्लीकेशन में क्या क्या लिखना है। अगर वो सब चीज़ें आपकी पूरी हैं तो फिर आपका ये वीज़ा रिजेक्ट नहीं होता। लास्ट वीडियो में आपको ये डिटेल्स मैंने बताई थी कि इस तरीके से रशियन एम्बेसी के मुताबिक 1 नवंबर को उन्होंने एक लिस्ट देनी है जिसमें उन्होंने बताया है कि हम पाकिस्तान और इंडिया के कंट्रीज़ का नाम भी लिस्ट में शामिल करेंगे। लेकिन बहुत से लोगों ने उसको जैसे ही वीडियो को देखा, उन्होंने पूरा नहीं देखा वीडियो को और उन्होंने कमेंट्स करना शुरू कर दिए कि लिस्ट में नाम शामिल नहीं है। तो आपसे यही गुजारिश है कि आप वीडियो को पहले पूरा देखा करें कि उस वीडियो में क्या बताया जा रहा है। उसके बाद आप कमेंट्स लिख सकते हैं, अपनी जो भी आपकी राय है वो आप उसमें मेंशन कर सकते हैं। तो वो आपके लिए स्पेशल तौर पे जो भी वहाँ पे जो अपडेट्स आई थी रशियन एम्बेसी की जानिब से, उसमें यही था कि अभी तक तो उनका यही कहना है, ठीक है, कि 1 नवंबर को जो लिस्ट वो आएगी उसमें पाकिस्तान और इंडिया के कंट्रीज़ का नाम भी शामिल होगा, यानी जो भी पाकिस्तानी हज़रात हैं वो तमाम लोग इसमें एलिजिबल होंगे इस वीज़ा को अप्लाई करने के लिए। अब इसमें जो वीज़ा को अप्लाई करने का तरीका है, उसमें आपको एक सिंपल एप्लीकेशन देनी होती है रशियन एम्बेसी में। जिस भी कंट्री में आप रहते हैं वहाँ की जो रशियन एम्बेसी है वहाँ पे आपको सिंपल आपकी एप्लीकेशन देनी होती है। एप्लीकेशन के साथ कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जो एक ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स हैं, जो कि ज़्यादा कोई कम्प्लिकेटेड डॉक्यूमेंट्स नहीं हैं। वो बहुत ईज़िली आपके पास सिंपल पासपोर्ट होता है, आईडी कार्ड होगा, आपके अगर कोई एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट हैं वो होंगे, और जो सबसे इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है वो आपका पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट होता है और मेडिकल सर्टिफिकेट होता है। तो ये चंद डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि आपके पास होने चाहिए। साथ में आपके पास एप्लीकेशन जो है वो इसमें बहुत मैटर करती है। एप्लीकेशन आप कैसे आप लिखेंगे, सबसे पहले पॉइंट है, आप ये नोट भी कर सकते हैं कि आपने एप्लीकेशन कैसे लिखनी है। सबसे फर्स्ट पॉइंट है कि एप्लीकेशन में आपका जो रिटन फॉर्मेट है वो आपका कंप्यूटराइज होना चाहिए, यानी आप कोई अपनी हाथ से एप्लीकेशन लिख के वहाँ पे एम्बेसी में शामिल नहीं करा सकते। यानी आपने कंप्यूटर पे टाइप करना होगा, वर्ड पे कर सकते हैं आप टाइप करके, और उसको आपने लिखना है। अब सेकेंडली उसमें क्या होगा कि उसमें कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक्स ना हो, यानी आपका जो भी फॉर्मेट है उसमें कोई इंग्लिश की गलती ना हो। हाँ, आपने ये इंग्लिश में ही लिखना है, क्योंकि इस वीज़ा के लिए लैंग्वेज रिक्वायरमेंट्स नहीं है कि आपको रशियन आनी चाहिए। उन्होंने बोला है कि आपकी जो भी लैंग्वेज है आप वहाँ भी आके सीख सकते हैं, बिकॉज़ ये 3 मंथ्स के लिए आपको वीज़ा देंगे। फिर 3 मंथ्स के बाद आप याद रखें, आपको फिर रशिया में पहुँच के वहाँ पे एप्लीकेशन लिखनी पड़ेगी। फिर आगे फर्दर आपको उसके 3 साल का वीज़ा मिलेगा और उसके बाद फिर 3 साल के बाद आप पीआर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो इस तरीके से प्रोसेस होगा। अब सबसे पहले एप्लीकेशन में लिखना क्या है, एक पहला पॉइंट आपने कंप्यूटराइज जनरेट करनी है एप्लीकेशन। सेकंड पॉइंट आपने इसका सब्जेक्ट लिखना होगा। अब सब्जेक्ट में क्या लिखेंगे आप, सब्जेक्ट में आप लिख भी सकते हैं, नोट डाउन भी कर सकते हैं। सब्जेक्ट आपने लिखना है रिक्वेस्ट फॉर अप्रूवल ऑफ शेयर्ड वैल्यू वीज़ा, बिकॉज़ इस वीज़ा का जो नाम है वो शेयर्ड वैल्यू वीज़ा है, तो आपने इस सब्जेक्ट को लिखना है। उसके बाद 3 पार्ट्स में ये आपने एप्लीकेशन लिखनी होगी। सबसे जो पहला पार्ट है उसमें आपने अपने बारे में बताना है, बिकॉज़ आप क्या करते हैं, आपका क्या नाम है, आप जॉब कर रहे हैं या फिर आपका कोई अपना कारोबार है, और इसमें किस तरीके से जो भी आपकी वहाँ पे पोजीशन है, जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं वो आपने लिखना है। फर्स्ट पैराग्राफ में आपने ये तमाम डिटेल्स देनी होगी कि आपके पास कोई स्किल्स हैं वो आप मेंशन कर सकते हैं, बिकॉज़ स्किल्ड पर्सन को तो ज़ाहिर सी बात है उन्होंने ज़्यादा प्रायोरिटी देनी है एज़ कम्पेयर टू अनस्किल्ड। और इसमें जो देखा गया है, बिकॉज़ ये जो वीज़ा था ये तकरीबन 2 से 3 साल पहले भी इन्होंने रशिया ने इंट्रोड्यूस कराया था, तो उसमें जो सक्सेस रेशो थी वो ये थी कि जिसमें कंस्ट्रक्शन के रिलेटेड काफ़ी वर्कर्स थे और आईटी के रिलेटेड काफ़ी वर्कर्स थे और मेडिकल स्टाफ काफ़ी था। तो इन फील्ड्स में ज़्यादा चांसेस होती हैं, लेकिन उन्होंने कोई एक स्पेसिफ़िक फील्ड्स नहीं बताएं कि ये लोग अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई आप तमाम लोग कर सकते हैं, ठीक है जी। फर्स्ट पार्ट में आपने अपने बारे में बताना है। सेकंड पार्ट में आपने बताना है कि आपके पास मंथली इनकम कितनी आ रही है, यानी आपके पास कोई अगर सेविंग्स हैं वो आप मेंशन कर सकते हैं, ये आप बता सकते हैं, बिकॉज़ आप वहाँ पे रहेंगे
उनकी तरफ से आपको अकोमोडेशन तो फ्री होगी, लेकिन जो खाना है वो आपने ख़ुद करना होगा 3 मंथ्स के लिए, फर्स्ट 3 मंथ्स के लिए मैं बात कर रहा हूँ। तो आपने जो भी आपके पास डिटेल्स हैं वो आप लिख सकते हैं, और वो आपने रियलिटी की लिखनी है, उसमें कोई आपने झूठ नहीं बोलना है। जितना आपकी सेविंग्स हैं, जितनी आपकी सैलरी है, वो आप उसमें मेंशन करेंगे। तो बिकॉज़ इस वीज़ा में आपकी कोई सैलरी के बेस पे ये वीज़ा नहीं मिल रहा, ना आपकी कोई फाइनेंशियल उसमें देख रहे हैं कि आपकी स्ट्रेंथ कितनी है, उस पर ये वीज़ा नहीं मिल रहा। ये वीज़ा हर किसी को वो कह रहे हैं कि हम देंगे बिकॉज़ वहाँ पे रिक्वायरमेंट है, लेकिन उसकी ये है कि जो जो हमारे पॉइंट्स को फॉलो करेगा उनके लिए ये। तो एक बहुत अच्छी अपडेट है। अब दुआ करते हैं कि आप भी दुआ करें कि 1 नवंबर को लिस्ट जारी कर दें, वो जो उन्होंने बताया है रशियन एम्बेसी की तरफ से जो अपडेट आई है, तो ऐसा ही हो ताकि हमारे पास लिस्ट अपडेटेड शामिल हो, उसमें अब पाकिस्तान का नाम भी हो और आप लोग उसमें अप्लाई करें। उम्मीद है इंशाल्लाह उसमें शामिल होगी, और जो भी आपने पैटर्न है मैं आपको बता रहा हूँ, आपने इसी को फॉलो करना है। अब थर्ड पार्ट में क्या है, यानी आपका थर्ड पैराग्राफ में क्या होगा, थर्ड पैराग्राफ में आपने लिखना है कि आप क्यों डिज़र्विंग हैं, यानी आप डिज़र्विंग कैंडिडेट क्यों हैं। आपने कुछ रीज़न लिखनी है कि आप पाकिस्तान में आपको क्या मुश्किलात हैं, आप रशिया में जाके क्या चीज़ सॉल्व कर सकते हो, यानी आप कोई इसमें अवेयरनेस भी हो सकती है कि आप रशिया में जाके किसी चीज़ की अवेयरनेस करें। आपकी जो भी फील्ड है, आप अगर आईटी से ताल्लुक़ रखते हैं वो भी आप लिख सकते हैं कि मैं रशिया की जो आईटी इंडस्ट्री है उसमें भी अपनी जो भी मेरी खदमात हैं वहाँ पे सरअंजाम दे सकता हूँ। और इसमें मज़ीद और भी देख सकते हैं कि आपको पाकिस्तान में क्या मुश्किल है, यानी आप पाकिस्तान में वो काम क्यों नहीं कर सकते, या यहाँ पे आपको रहने में क्या मुश्किलात हैं। अगर आप जॉबलेस हैं वो भी आप इसमें लिख सकते हैं कि यहाँ पे आपको अच्छी जॉब्स के चांस नहीं मिल रहे, या फिर आपको जो भी मतलब आपके साथ जो भी कंडीशंस हैं आपने उस पार्ट में लिखना है। आपने उनको कन्विंस करना है। जो ज़्यादा जो फोकस वाली बात है इस एप्लीकेशन में वो आपका थर्ड पार्ट ही है, यानी आपका थर्ड पैराग्राफ ही है, जिसमें आपने बताना है कि आप डिज़र्विंग क्यों हैं, आपको यहाँ पे क्या मुश्किलात हैं, और आप वहाँ पे जाके क्या चीज़ सॉल्व कर सकते हो या इन मुश्किलात को हल कैसे कर सकते हो, और आप सबसे डिज़र्विंग कैंडिडेट क्यों हैं इस वीज़ा के लिए। ये आप लिखेंगे। इस तरीके से आपने पूरी एप्लीकेशन लिखनी है, लेकिन इसमें ख़्याल रखिएगा कि आपकी कोई इंग्लिश की गलती ना हो, आपका फॉर्मेट अच्छा हो, आपने कंप्यूटर पे जनरेट की हो, और इसमें किसी किस्म की स्पेलिंग मिस्टेक्स ना हो। आप एक दफ़ा जब ये पूरी लिख लें उसके बाद आप पढ़ भी सकते हैं, उसका आप देख सकते हैं कि कोई इसमें गलती ना हो। और इसमें सब्जेक्ट आपने यही लिखना है, आपको जो मैंने बताया है आप नोट डाउन भी कर लें। रिक्वेस्ट फॉर अप्रूवल ऑफ शेयर्ड वैल्यू वीज़ा, ठीक है। तो ये एक अच्छा वीज़ा है जो कि रशिया की जानिब से अच्छा स्टेप है। अल्लाह करे मैं भी आपके साथ दुआ गो हूँ कि इंशाल्लाह 1 नवंबर को जो लिस्ट आए उनमें पाकिस्तान इंडिया का नाम शामिल हो। फिर आप लोग तमाम इसमें अप्लाई करें, अच्छे तरीके से एप्लीकेशन लेके आपने रशियन एम्बेसी में सबमिट करनी होगी। इसके साथ वो जो चंद डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपने देने होंगे, वो कुछ ज़्यादा मुश्किल डॉक्यूमेंट्स नहीं हैं। ईज़िली आप पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं, मेडिकल सर्टिफिकेट बना सकते हैं, गवर्नमेंट के हॉस्पिटल से आपका मेडिकल सर्टिफिकेट होना चाहिए, वो एक्सेप्टेबल होगा। तो इन स्टेप्स को फॉलो करें। कोई भी आपके इसमें कमेंट्स में कोई चीज़ें हों इंशाल्लाह फर्दर वीडियो में भी अगर आप पूछेंगे तो वो बता दिया जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।